ओए बबलू भाई, ये इंट्राडे पे ट्रेड कैसे करते हैं? तू जितना आसान सोच रहा है ना, ये उतना आसान नहीं होता। इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज भी काम करती हैं। स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी से तेरा क्या मतलब है? मैं तो इसके बारे में पढ़ के पैसा ही पैसा कमाऊंगा। तू जो सोच रहा है ना कि इसमें लर्निंग ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसमें लर्निंग से ज़्यादा तेरी स्ट्रेटजी और साइकोलॉजी ज़रूरी होती है। तेरी 40% लर्निंग वर्क करती है और तेरी साइकोलॉजी 60% वर्क करती है। भाई तू इतना सब कुछ जानता है, थोड़ा सा यार मुझे भी बता दे। ठीक है, उससे पहले तुझे पिक्सल ट्रेड्स को सब्सक्राइब करना होगा और बाकी जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी, तभी मैं तुझे आगे बताऊंगा। ठीक है भाई, मैं तो सब्सक्राइब कर दूंगा और जो लोग देख रहे हैं वो भी करेंगे। तू भाई आगे बता। तो फिर सुन, सबसे पहले तुझे कभी भी मार्केट में ग्रीड नहीं करनी। अगर तूने ग्रीड किया तो तेरा लॉस पक्का है। तू सोच ले कि तुझे कितने का प्रॉफिट एक दिन में करना है, उसके हिसाब से तू ट्रेड कर। जैसे ही तू अपने प्रॉफिट पे रीच हो जा, उसके बाद तुझे 1 रुपए भी और एक्स्ट्रा नहीं कमाने, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, तुझे अपना लॉस मैनेजमेंट भी समझना पड़ेगा। लॉस मैनेजमेंट से मेरा मतलब है कि तुझे सोचना पड़ेगा कि तू एक दिन में कितने का लॉस ले सकता है। जैसे अगर तू 1,000 का लॉस ले सकता है तो तेरी कैपेसिटी 1,000 की हुई, और उस 1,000 का अगर तूने सोचा है लॉस होता है, और अगर फिर तेरा लॉस हो भी जाता है ना, तो तुझे उसके बारे में रिग्रेट नहीं करना है कि हाँ यार मेरा लॉस हो गया, अब मैं क्या करूँ। उससे तू डिप्रेस्ड भी हो सकता है। भाई लॉस होने से तो सब घबराते हैं। अभी तो मैं कह दूंगा कि मैं नहीं घबराऊंगा, लेकिन लॉस हो गया तो? गुड क्वेश्चन। मेंस साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जो मेंस होते हैं ना, वो रिग्रेट बाद में करते हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से भी जो वुमेन्स होती हैं, वो मेंस से अच्छी ट्रेडर होती हैं, क्योंकि उनको अगर 500 का भी लॉस होता है ना, तो वो समझ जाती हैं यार। तुरंत उनको लगता है कि मेरा लॉस हो गया, अब मुझे रुक जाना चाहिए, कल कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो मेंस होते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार 1,000 का लॉस हुआ है, इसको तो कवर करना पड़ेगा, और उसी कवर के चक्कर में वो लोग और लॉस कर लेते हैं। और भाई, स्टार्टिंग के 3 से 6 महीने तुझे सिर्फ वर्चुअल ट्रेडिंग करनी है। उसके अलावा तू डायरेक्ट मार्केट में नहीं जाएगा। 3 से 6 महीने की वर्चुअल ट्रेडिंग तेरी ज़रूरी है, क्योंकि उससे तेरी एक्यूरेसी आएगी, और जैसे तेरी एक्यूरेसी आएगी, तू मार्केट को और अच्छे से कवर कर पाएगा। ठीक है भाई, वर्चुअल ट्रेडिंग में तो मैं आराम से चार चार छः छः ट्रेड खरीद के एक दिन में अपनी एक्यूरेसी जल्दी जल्दी बढ़ा लूँगा। फिर आराम से मार्केट में जाके अपनी जो एक्यूरेसी होगी उसको ट्राई करूँगा। ठीक है ना? नहीं भाई, तुझे यही तो नहीं करना है। तुझे सिर्फ स्टार्टिंग में 1 से 2 ट्रेड खरीदने हैं। अगर तू एक लॉट से स्टार्ट करता है ना, तो तुझे केवल एक ही लॉट खरीदने हैं केवल 3 महीने में। उससे ज़्यादा तू नहीं ले सकता। एज अ बिगिनर केवल 2 ही ट्रेड लेने चाहिए एक दिन में। और हाँ, अगर तुझे वो 1 से 2 ट्रेड आधे घंटे में मिल जाते हैं, तो तू ये समझ जाना कि तू कहीं गलती कर रहा है, क्योंकि मार्केट में आधे घंटे में कभी ट्रेड मिल ही नहीं सकते। अगर तू 9:15 पे मार्केट में बैठेगा ना, तो तू जो सोच रहा है कि तुझे 9:45 10 बजे तक ट्रेड मिल जाएंगे, तो तू गलत है। पहले ढूंढना आराम से, उसके बाद ही ट्रेड लगाना। और तुझे ट्रेड कैसे लगाने ये भी समझना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि तुझे अपना एक खुद का सेटअप बनाना पड़ेगा कि तू किस चीज़ की हेल्प से ट्रेड ले रहा है। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ट्रेड करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो इंडिकेटर से ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। ट्रेंड लाइन हो गया, हैमर हो गए, इन सबको तुझे समझना पड़ेगा कि तू किस चीज़ के बेसिस से ट्रेड कर रहा है। ओके। और कोई भी ट्रेड तू बिना एनालिसिस के नहीं लेगा। उसके लिए तेरे कम से कम 2 से 3 कंफर्मेशन होने ही चाहिए। जैसे तू पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक करेगा कि हाँ यार सपोर्ट और रेजिस्टेंस ठीक है। उसके बाद तुझे रिजेक्टेड कैंडल चेक करनी है कि कहीं वो रिजेक्टेड कैंडल है कि नहीं है। तुझे हैमर चेक करना है। एनालिसिस के बाद ही भाई तू ट्रेड लेगा। मुझे लगता है मैंने जो अभी तक तुझे बताया वो तो तुझे समझ आ ही गया होगा। भाई, फिलहाल मुझे कभी कहीं जाना है, इसीलिए मैं आज तुझे इतना ही बताता हूँ। बाकी का मैं तुझे फिर किसी दिन बताऊँगा आगे का। और आगे ना, मैं तुझे बताऊँगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लगाते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय। हाँ भाई, मैं तो समझ गया तूने जो आज बताया है, और मैं जाके आज से इसकी प्रैक्टिस चालू कर दूंगा, और सबसे पहले जाके पिक्सल ट्रेड को सब्सक्राइब करूंगा। और आप लोग भी जाके पिक्सल ट्रेड को सब्सक्राइब कर दो।
ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। और वादा करियो कि तू आके मुझे और आगे कभी बताएगा। हाँ भाई, वादा मैं तुझे आगे का भी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।